देखिए 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 देखिए, अरे बाप रे बाप, डंडा हुर रहे हैं, थोड़ी है उसको, मजबूरन लोगों को मारना पड़ रहा है। इन लोगों ने काम ही ऐसा किया है, मार नहीं खाना बाबा। भाई लाइन से जाओ यार, लाइन से जाओ, काहे उसको मारने पे मजबूर कर रहे हो? तो पुलिस वालों को डंडा का प्रयोग करना ही नहीं पड़ेगा। यात्रीगण कृपया ध्यान दें। जय हो महाराज भैया, कैसे हैं आप सब? फिलहाल मैं आप सभी का स्वागत कर रहा हूं दिल्ली के आनंद विहार स्टेशन से। और आज हम यहां ये देखने आए हैं कि दिल्ली से बिहार जाने वाली ट्रेनों का हालचाल कैसा है और दिवाली व छठ पूजा से पहले यात्रियों को क्या क्या सुविधाएं दी गई है इस आनंद विहार स्टेशन में। पूरा माहौल, भीड़ भाड़ और स्टेशन की तैयारी सब कुछ आपको इस वीडियो में दिखाएंगे, बस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए, यात्रियों की भारी भीड़ को ध्यान में रखते हुए रेलवे प्रशासन ने विशेष इंतजाम किए हैं। यहाँ एक यात्री विश्राम केंद्र बनाया गया है जहाँ पेयजल की सुविधा, निःशुल्क शौचालय और सुरक्षा व्यवस्था का पूरा ध्यान रखा गया है। यात्रियों के आराम के लिए बैठने की जगह पर कारपेट बिछा दिए गए हैं ताकि किसी को जरा से भी असुविधा ना हो। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आरक्षित और अनारक्षित टिकट धारकों के लिए अलग अलग कतारों की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा स्टेशन परिसर में हर जगह आरपीएफ के जवान तैनात हैं ताकि सुरक्षा में कोई कमी ना हो। यात्रियों की सुविधा के लिए खाने पीने की व्यवस्था भी की गई है जिससे त्योहारों पर घर जाने वाले यात्रियों को किसी तरह की परेशानी ना हो। कुल मिलाकर इस बार रेलवे ने त्योहारों की भीड़ को संभालने और यात्रियों को बेहतर अनुभव देने के लिए बेहतरीन इंतजाम किए हैं। तो फिलहाल मैं आ चुका हूँ आनंद विहार के 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे और इस ओर देखिए, आनंद विहार से दानापुर जाने वाली जन साधारण एक्सप्रेस खड़ी है और गाड़ी ना लगभग खाली है, ज्यादा भीड़ नहीं है। जन साधारण एक्सप्रेस पूरी तरह से जनरल कोच वाली ट्रेन है, इसलिए जिन यात्रियों की टिकट कंफर्म नहीं हो पाती उनके लिए पटना जाने के लिए यह सबसे बेहतरीन ट्रेन है। दरवाजा टूटा हुआ है, इसमें चले जाइए। फिलहाल ये देखिए, ये है आनंद विहार से दानापुर जाने वाली जन साधारण एक्सप्रेस का जनरल कोच का हाल। और बाथरूम का कंडीशन देख लीजिए कितना गंदा है और दरवाजा भी देखिए टूटा हुआ है, देख रहे हैं, टूटा हुआ दरवाजा लगा हुआ है इस जन साधारण एक्सप्रेस में। कितनी जर्जर स्थिति है इस गाड़ी के वॉशरूम की। बाकी भीड़ ज़्यादा नहीं है, जाने लायक है। चलिए, दोपहर 1:35 होते ही ये जन साधारण एक्सप्रेस निकल चुकी है आनंद विहार से मुरादाबाद, लखनऊ, बनारस के रास्ते दानापुर के लिए। कल सुबह 7:15 बजे दानापुर पहुंच जाएगी अगर राइट टाइम रही तो। बाकी ट्रेन अंदर से तो गंदा था ही, बाहर से भी काफ़ी गंदा है। शायद साधारण लोगों की ट्रेन है इसलिए कोई साफ सफाई पर ध्यान नहीं दिया गया है। नई दिल्ली से न्यू जलपाईगुड़ी जाने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस जो अब आनंद विहार टर्मिनल से चलाई जा रही है, प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे लगी हुई है। इस समय दोपहर के 1:40 हुए हैं, यानी ट्रेन के चलने में अभी थोड़ा समय बाकी है। ये ट्रेन दोपहर 3:20 में यहाँ रवाना होगी और अभी आप देख लीजिए इसका जनरल कोच लगभग खाली है। बस गिनती के 1 या 2 यात्री बैठे हुए हैं, बाकी पूरा डिब्बा खाली पड़ा है। आनंद विहार से बिहार के लिए भैया बहुत सारी ट्रेन चलने लगी है। उस तरफ देखिए, मोतिहारी वाली अमृत भारत भी लगी हुई है। तो दिवाली और छठ पूजा को ध्यान में रखते हुए इस बार दिल्ली के आनंद विहार स्टेशन पर व्यवस्था तो काफी अच्छी की गई है। यात्रियों की सुविधा के लिए सब कुछ सुव्यवस्थित दिख रहा है और भीड़ भाड़ पर भी ना अच्छा नियंत्रण रखा गया है। और भैया इस बार 15 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक आनंद विहार स्टेशन पर प्लेटफॉर्म टिकट पर भी पाबंदी लगा दी गई है, यानी इन तिथियों के बीच आपको प्लेटफॉर्म टिकट नहीं मिलेगा। त्योहारों के समय बढ़ती भीड़ को नियंत्रित करने और यात्रियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए रेलवे ने यह फैसला लिया है। बाकी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ये जो भीड़ आपको नजर आ रही है, ये भीड़ है सप्त क्रांति एक्सप्रेस की, जो कि आनंद विहार से मुजफ्फरपुर जाती है। लीजिए भैया, फिलहाल इस ओर आ चुकी है सप्त क्रांति सुपर फास्ट एक्सप्रेस आनंद विहार मुजफ्फरपुर। ये पूरी भीड़ जो आप देख रहे हैं भैया इसी गाड़ी में समा जाएगी। देखिए 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 देखिए, अरे बाप रे बाप, ट्रेन रुकी भी नहीं और लोग जो है ना जनरल कोच में सीट लेने के लिए, देख लीजिए, देख रहे हैं, बाप रे बाप। अरे भाई देखिए, आप सुरक्षा कर्मचारी जो हैं वो डंडा हुर रहे हैं, थोड़ी है उसको। इन्हीं लोगों के कारण जो है ना ऐसी घटनाएं सामने आता है। लोगों को देख रहे हैं, पागलपंती दिखा रहा है प्लेटफॉर्म पे। चाहे भैया रेलवे प्लेटफॉर्म पर कितना भी ज़्यादा सुरक्षा कर्मी क्यों ना दे दे, लेकिन लोगों की मानसिकता ऐसी है ना कि देख रहे हैं मजबूरन लोगों को मारना पड़ रहा है।
पुलिस वाले ना चाहते हुए भी लोगों को पीट रहे हैं। इन लोगों ने काम ही ऐसा किया है। 4 जनरल कोच हैं इस गाड़ी में, आराम से सीट मिल जाएगा। फिलहाल उतनी भीड़ भी नहीं चल रही, लेकिन सीट पाने की जो इच्छा है लोगों को मार खिलवा रही है। मार नहीं खाना बाबा, आराम से। अरे भाई आराम से जाओ यार। अरे भाई लाइन से जाओ यार, लाइन से जाओ, काहे उसको मारने पे मजबूर कर रहे हो। दिवाली और छठ से पहले भैया भीड़ देख लीजिए। पुलिस वाले भी क्या करेंगे, किसी को शौक नहीं है इस तरह से पैसेंजरों को लाठी से मारने का, लेकिन मजबूर है ये लोग, ऐसा काम नहीं करेंगे तो। देखिए फिलहाल मैं सप्त क्रांति एक्सप्रेस के जनरल कोच के अंदर आ चुका हूं और आप लोग देखिए ज़्यादा भीड़ नहीं है फिलहाल ट्रेन में। देखिए आराम से लोगों को सीट मिल जाएगा, लेकिन फिर भी लोग पता नहीं जानवरों जैसा बिहेव क्यों कर रहे हैं। देख रहे हैं आराम से ऊपर नीचे सीट मिल जाएगा। 4 जनरल कोच है ट्रेन के अंदर। पुलिस वाले को भी ना चाहते हुए डंडों का प्रहार करना पड़ा, क्योंकि भीड़ को नियंत्रण रखना है। अगर सही से व्यवस्थित रूप से सब कुछ होना तो पुलिस वालों को डंडा का प्रयोग करना ही नहीं पड़ेगा। देखिए यहाँ एक अंकल जी मिले, ये सब ट्रांसपोर्ट से गोरखपुर जा रहे हैं। अब देखिए भैया महापर्व और दिवाली आ रहा है, तो चाहे कितनी भी अच्छी तरीके से व्यवस्था की जाए, थोड़ा बहुत तो भीड़ आपको दिखेगा ही, और वो दिख रहा है। आराम से भैया हो, आराम से, गाड़ी खुलने में टाइम है, सब कुछ अपना सब कुछ सही से कर लीजिए। देख रहे हैं गाड़ी लगते ही पूरा ट्रेन पैक हो चुका है। अच्छा इधर थोड़ा सा कम भीड़ है, लेकिन इधर देखिए आप लोग देख रहे हैं, इस और तो भैया और जाम है हो। तो ये थी आनंद विहार स्टेशन का हाल चाल दिवाली व छठ पूजा से पहले। अब चलते हैं यहाँ से नई दिल्ली। बाकी यहाँ देखिए अपने आशीष भाई मिले हैं। आशीष भाई सप्त क्रांति एक्सप्रेस से किसी परिजन को छोड़ने आए थे। बाकी हाई बोल दो अपने दर्शकों को। हमारे भैया इनको लाइक करो बहुत। चलते हैं अब यहाँ से नई दिल्ली। आनंद विहार रेलवे स्टेशन से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जाएंगे, वो भी दिल्ली मेट्रो से एसी का हवा खाते खाते। अगर आप आनंद विहार से नई दिल्ली मेट्रो से जाइएगा तो आपको लगेंगे 43 रुपये, और बस आधे घंटे में आप पहुंच जाइएगा भैया नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन। बाकी आपको पता ही है दिल्ली में कहीं भी आना जाना हो, मेट्रो सबसे सुगम जरिया है। यही है भैया आनंद विहार ISBT मेट्रो स्टेशन। केवल आनंद विहार रेलवे स्टेशन में ही नहीं, बल्कि मेट्रो स्टेशन में भी भैया देख लीजिए कितनी भयंकर भीड़ है। और ये जो लाइन देख रहे हैं ना आप, ये लाइन लगी है टिकट लेने के लिए। इससे अच्छा होगा आप ऑनलाइन बुक कर लीजिए, ताकि लंबी लंबी लाइन आपको ना लगना पड़े। मुझे नई दिल्ली जाना है, इसलिए मुझे द्वारका सेक्टर 21 वाला मेट्रो पकड़ के राजीव चौक जाना होगा। मेट्रो ट्रेन तो भैया अब वैसे अपने देश के बहुत सारे शहरों में चलने लगी है, लेकिन दिल्ली जितना बड़ा नेटवर्क कहीं नहीं है। सच में भीड़ भाड़ के मामले में मेट्रो स्टेशन भी कुछ कम नहीं है। फिलहाल हम पहुंच चुके हैं नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन। तो भैया फिलहाल मैं आ चुका हूं दिल्ली आनंद विहार रेलवे स्टेशन से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, और अब मैं आपको दिखाता हूं दिवाली व छठ पूजा की क्या क्या तैयारियां की गई है यात्रियों को ध्यान में रखते हुए, त्योहारों के भीड़ को ध्यान में रखते हुए। देखिए भैया रेलवे ने दिवाली और छठ पूजा से पहले यात्रियों को एक बड़ा तोहफा दिया है। जी हाँ, यहाँ बनकर तैयार हो गया है एक नया आधुनिक और बेहद खूबसूरत यात्री सुविधा केंद्र, जो मौजूद है प्लेटफॉर्म नंबर 16 यानी अजमेरी गेट साइड पर। यह नया यात्री सुविधा केंद्र यात्रियों को भीड़ भाड़ से राहत देने और सुविधा बेहतर बनाने का एक शानदार प्रयास है। अंदर देखते ही आप दंग रह जाएंगे। एक विशाल हॉल जिसमें एक साथ करीब 7000 यात्री आराम से बैठ सकते हैं। त्योहारों या भारी भीड़ भाड़ के समय यह हॉल यात्रियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। ऊपर लगे बड़े बड़े हाई स्पीड फैन यात्रियों को ठंडी हवा देते हैं ताकि गर्मी का एहसास न हो। टिकट की चिंता भी अब नहीं। यहाँ बनाए गए हैं 22 आधुनिक टिकट काउंटर और 25 ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीनें, ताकि यात्रियों को टिकट लेने में समय न लगे। साफ सुथरा पीने का पानी, महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग आधुनिक वॉशरूम और इतना बड़ा मूत्रालय ब्लॉक कि अब किसी को लाइन में खड़ा होने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।
कुल मिलाकर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यह नया यात्री सुविधा केंद्र यात्रा को न सिर्फ आरामदायक बल्कि यादगार भी बना देगा। भैया और रेलवे ने बहुत बड़ा तोहफा दे दिया है दिवाली व छठ पूजा से पहले ऐसी यात्री सुविधा केंद्र को ओपन करके। बहुत सारी सुविधाओं से भरा हुआ है ये। सच में नई दिल्ली स्टेशन का पूरा रूप रंग ही बदल चुका है और यहाँ ना आनंद विहार से भी ज़्यादा सुख सुविधाएं देखने के लिए मिली है दिवाली व छठ पूजा बड़े त्योहारों से पहले। यात्री सुविधा केंद्र को खोल करना समझ लीजिए रेलवे ने बहुत बड़ा गिफ्ट दे दिया है। मेन गेट के सामने देखिए भैया लाल कारपेट बिछा दिया गया है, देख रहे हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। और ये सारी सुविधाएं जो है ना पैसेंजरों के लिए की गई है। बाकी भैया नई दिल्ली स्टेशन में भी त्योहारों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए यहाँ भी प्लेटफॉर्म टिकट पर पाबंदी लगा दी गई है 15 अक्टूबर से पूरा छठ पूजा तक। अगर आप भी त्यौहार से पहले घर जाने की सोच रहे हैं, सामान ज़्यादा है या कोई परिजन को बोलिएगा अपना कोई दूसरा व्यवस्था कर ले। हालांकि बहुत सारे जो है ना अपने कूली भाई लोग हैं, अगर सामान ज़्यादा है तो कूली कर लीजिएगा, थोड़ा बहुत अपने कूली भाई लोग को भी कमाने का मौका दीजिए। बाकी जो परिजन है जो जाते हैं प्लेटफॉर्म पर उन्हें बोलिएगा दूसरा व्यवस्था कर लेने के लिए, प्लेटफॉर्म टिकट नहीं मिलेगा छठ पूजा तक। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए ऐसा किया गया है, ऐसा कदम उठाया गया है जो कि कुछ हद तक सही भी है। बाकी वैसे आप सभी को पता ही है त्यौहार से पहले नई दिल्ली से बिहार जाने वाली, खासकर बिहार जाने वाली ट्रेनों में क्या हाल रहता है, इसलिए ऐसा कदम उठाया गया है प्लेटफॉर्म टिकट बंद करके। तो भैया त्यौहार से पहले अगर घर जाने की सोच रहे हैं, यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं दिल्ली के किसी भी स्टेशन से, खासकर आनंद विहार या नई दिल्ली स्टेशन से, तो कुछ ऐसा हाल चाल है नई दिल्ली और आनंद विहार का। ये वीडियो शूट हो रहा है 15 अक्टूबर को। बाकी सुविधा तो बहुत दी गई है, यात्रियों की सुविधा के लिए बहुत कुछ किया गया है। आपने देखा ही आनंद विहार, खासकर नई दिल्ली स्टेशन में जो नया वाला जो यात्री सुविधा केंद्र बना है वो तो मतलब समझ लीजिए दिवाली बोनस है। बाकी यही थी। अगर आप भी नई दिल्ली आनंद विहार से यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी के लिए थोड़ा बहुत हेल्पफुल हुआ होगा। आनंद विहार से ज़्यादा ना नई दिल्ली स्टेशन में भीड़ है और यहाँ सच में बहुत ज़्यादा भीड़ है। अच्छा वो प्लेटफॉर्म टिकट को बंद कर दिया गया, नहीं तो भैया प्लेटफॉर्म पर ना हर साल कुछ ना कुछ घटना की खबर हमें सुनने के लिए मिली जाती है। बाकी दीजिए इजाज़त, इस वीडियो को करते हैं समाप्त। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ट्रेन जर्नी में, देखते हैं कौन सी गाड़ी में सीट मिलता है। सीट तो नहीं मिलेगा, जनरल में ही जाना पड़ेगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, देश के किसी भी शहर से यूपी बिहार जाने की सोच रहे हैं दिवाली और छठ पूजा में, तो भैया थोड़ा सावधानी जाइएगा। आजकल जो है ना पर्व त्यौहार के समय दलालों की संख्या भी, जो दलाल टिकटों की दलाली करते हैं उसकी संख्या भी काफ़ी बढ़ जाती है। और जो है चोर उचक्के से भी सावधान रहिएगा। यात्रा के दौरान भैया किसी पर ही भरोसा मत कीजिएगा, केवल अपने यात्रा से मतलब रखिए, ज़्यादा रिश्तेदार बनाने की कोशिश मत कीजिएगा और किसी का दिया हुआ खाना ही मत खाइएगा, क्योंकि आपको पता ही है बेहोश करके आपका सामान लेकर भाग जाने का उसका मनसा हो सकता है। चलिए दीजिए याद, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। कुल मिलाकर अगर देखा जाए ना तो नई दिल्ली स्टेशन में सुविधाएं जो हैं काफ़ी बढ़ गई है पिछले साल की तुलना में।